अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ल। हम आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 17। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेस्टेड टेबल क्या होता है। देखो दोस्तों, आप इस तस्वीर में भी आप देख सकते हो कि किसी भी मेन टेबल के बीच में आप एक दूसरा टेबल कैसे क्रिएट करते हो। किसी मेन टेबल के बीच में दूसरा टेबल क्रिएट करने को नेस्टेड टेबल कहते हैं। एक मेन टेबल होता है जिसमें हेडिंग और डेटा दोनों होता है, और उसी के बीच में किसी सेल के बजाय आप दूसरा टेबल ऐड करो, उसे नेस्टेड टेबल कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेस्टेड टेबल क्या होता है। यहाँ पे देखो, इस वाली टेबल में फॉर एग्जांपल इस फिजिक्स के बजाय मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टेबल आ जाए, नेस्टेड टेबल। तो कैसे क्रिएट करते हैं, चलो देखते हैं। मैं कोडिंग की तरफ आया। कोडिंग में यहाँ पे ये हेडिंग है, दूसरा मैंने टीडी दिया हुआ है टेबल डेटा। तीसरी टेबल डेटा में जो फिजिक्स के बजाय मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे एक टेबल मुझे क्रिएट करना है। ये टीडी जो है इसके बीच में मुझे टेबल क्रिएट करना है। टीडी को मैं रिमूव नहीं करूँगा, सिर्फ इंटर करके यहाँ पे मैं एक टेबल टेक लेके और उसी में फिर से मैं एक टी आर लूँगा, टेबल रो, और उसी के बीच में टी एच में एक लगाऊंगा टेबल हेडिंग देने के लिए। यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस के नाम लिखूँगा। आप लोग जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। मैं लिखूँगा क्लास फर्स्ट लिख दिया। अब इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे क्लास सेकंड मैंने लिख दिया, सेकंड, और कंट्रोल से सेव करके, और यहाँ पे टी आर के नीचे मैं टेबल डेटा भी ऐड करूँगा। एक और टी आर मैं लूँगा यहाँ पे, और टी डी लिख करके यहाँ पे फिर से ही क्लासेस के नाम मैं लिखूँगा क्लास थर्ड लिखा, और यहाँ पे फोर्थ लिखेंगे। यही बस क्लासेस के नाम मैं डालता रहूँगा। आप लोग जो लिखना है सिर्फ अब मुझे आप लोगों को समझाना है। फिर से एक और टी आर, दो टेबल डेटा मुझे डालना है यहाँ पे, फिर से टी डी, और उसी में क्लास फिफ्थ ऐड किया, और यहाँ पे क्लास सिक्स। कंट्रोल से सेव करके इसकी आउटपुट अभी देखते हैं। यहाँ पे देखने के बाद देखो दोस्तों, मैं इसकी आउटपुट देखूँगा यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, इस यहाँ पे जो फिजिक्स लिखा था उसकी बजाय एक टेबल आया। मैं टेबल में एक बॉर्डर दूंगा ताकि बिल्कुल ये मेन टेबल की तरह दिखे हम लोगों को। टेबल के बीच में एक बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर में 3 पिक्सल करके। कंट्रोल से मैं सेव करके अब चलो आउटपुट देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक मेन टेबल है, मेन टेबल के बीच में एक दूसरा टेबल बना। मेन टेबल में भी हेडिंग है और टेबल डेटा भी है। जो सेकंड नेस्टेड टेबल है उसी में भी टेबल हेडिंग भी है और टेबल डेटा भी है। अब चलो यहाँ पे मैं थोड़ा मार्जिन दूंगा CSS में, ताकि इस मेन टेबल से ये थोड़ा अलग दिखे, तभी हम लोग कंप्लीट समझ आएगा। CSS की वीडियो में कुछ टाइम के बाद मैं बनाऊंगा, तभी आप लोगों को कंप्लीट समझ आएगा। अब आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा। खैर, मैं सिर्फ एक ही मार्जिन दे रहा हूँ, मार्जिन 50 पिक्सल कर दिया। कंट्रोल से सेव करके तो इसकी आउटपुट देख रहे हैं हम। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इंशाल्लाह भी आप लोगों को कंप्लीट समझ आया होगा कि एक मेन टेबल है, मेन टेबल के बीच में दूसरा ये जो छोटा टेबल बना है इससे नेस्टेड टेबल कहते हैं। अभी यहाँ पे पाक स्टडी की जगह भी आप दूसरा टेबल ऐड कर सकते हो, इंग्लिश की बजाय यहाँ पे भी कर सकते हो। जहाँ पे आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। और नेस्टेड टेबल जैसे यूज़ करना है वो आप लोगों का काम है, मुझे सिर्फ बताना था कि HTML में कैसे नेस्टेड टेबल ऐड किया जाता है। तरीका था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि टेबल के बीच में एक दूसरा नेस्टेड टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।